हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। इंडेक्स नंबर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेस शिफ्टिंग। तो जैसा कि नाम से ही पता लगता है, हम यहाँ क्या बात करेंगे, बेस को शिफ्ट करने की। शिफ्ट कहाँ से कहाँ करेंगे? फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा गिवन है 2000, 2001, ये ईयर्स हैं सपोज 2001, 2002, 2003, 2004 एंड सो ऑन। तो सपोज पहले हमारा 2000 जो था, ईयर 2000 इट वाज टेकन एज बेस, तो इसका इंडेक्स कितना होगा? 100, राइट। अब सपोज बोला जाता है कि अब हमें नए इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं फॉर डिफरेंट ईयर्स टेकिंग 2003 एज बेस। तो अब क्या होगा? जो 2003 है, ईयर 2003 विल बी बेस, तो अब इसका इंडेक्स हम 100 मान के चलेंगे, राइट। अब ये जरूरत कब पड़ती है? यूजुअली क्या होता है, विद टाइम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हमारी इकोनॉमी में कई चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम, लोगों की इनकम में चेंज आता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज आता है, लाइफस्टाइल में चेंज आता है, उसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज होती हैं। तो अगर हम बहुत पुराने टाइम पीरियड को बेस मान के चलेंगे तो आज के टाइम में हमें रिलायबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कई बार ये होता है कि हमें जो बेस है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ता है टू सम रिसेंट टाइम पीरियड। तो उस केस में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेस शिफ्टिंग का, राइट। तो इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं ना करंट ईयर के लिए, तो हम करंट ईयर की प्राइस या करंट ईयर का इंडेक्स लेते हैं, डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ, सिंपली इनटू 100 करते हैं, तो हमें करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मिल जाता है। तो सेम चीज हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमें ये बेस शिफ्टिंग के केस में कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। Okay, so the example is the following are the index numbers of prices, मतलब price index number है। 2010 as base लिया है, मतलब जो हमें डेटा गिवन है उसमें 2010 जो है वो बेस है, इसीलिए उसका इंडेक्स 100 लिखा हुआ है। Now shift the base from 2010 to 2016 and recast the index numbers। तो हमें दोबारा से modified index numbers calculate करने हैं, और हमें क्या करना है, हमारे बेस को शिफ्ट करना है from 2010 to 10 to 2016, राइट। तो इसका मतलब अब हम 2016 के इंडेक्स को 100 मान के चलेंगे, और इसके साथ ऑब्वियसली अब जब हमें बाकी के सभी टाइम पीरियड्स का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं अगर 2010 बेस ईयर था तो 2011 में कितना चेंज आया, 100 से 110 हो गया, राइट। फिर 2012 में 120 हो गया। तो ये सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईयर 2010। लेकिन अब हम बोल रहे हैं हमें 2016 को बेस ईयर मान के चलना है, तो इसके कंपैरिजन में फिर बाकियों की वैल्यूज में ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस कैसे आएंगे, देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमें इंडेक्स वैल्यूज गिवन है ये कैसे हैं, दीज आर इंडेक्स नंबर्स व्हाइल कंसिडरिंग 2010 एज बेस ईयर। तो अब हमें यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, वो हमारा क्या बन जाएगा, चलिए हम यहाँ पर ये एक्सटेंड नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 2010 इज इक्वल टू 100। अब जो नया कॉलम हम बनाएंगे वहां हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर्स कंसिडरिंग 2016 एज बेस। तो 2016 का इंडेक्स हो जाएगा 100, ठीक है। अब जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ना, करंट ईयर की वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर की वैल्यू इनटू 100, वही सेम चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर 2010 का हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स, अब 2010 जिसका कैलकुलेट करना है वो बन गया करंट ईयर, तो इसकी वैल्यू है 100, इसको हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर की वैल्यू के साथ, बेस ईयर की वैल्यू है 400, ठीक है। अब यहाँ 100 मत ले लेना, 100 का मतलब सिंपली ये है कि इस ईयर का इंडेक्स 100 है, क्योंकि ये बेस है, वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। तो हम 100 डिवाइड बाय 400 करेंगे इनटू 100, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें 2013 का कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, अब करंट ईयर की वैल्यू है 200 और बेस ईयर की है 400 इंटू 100। तो इस तरीके से हमें सभी के लिए करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंपल ये एक कॉलम हमारा नया बनेगा जहां पर शिफ्टेड बेस के साथ हम इंडेक्स नंबर्स की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया आप फटाफट से कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, हम भी साथ साथ में टेबल कंप्लीट करते हैं।
तो चलिए यहाँ पर ये टेबल हमने बनाया है, पहले 2 कॉलम्स हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है और फिर नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है टेकिंग 2016 एज बेस ईयर। तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे अभी हमने बताया, हम लिखेंगे, यहाँ मार्क कर लेते हैं 2016 को हमने माना है बेस ईयर, राइट। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। पहले ये सारी चीजें लिख लेते हैं क्योंकि अब ये कोई प्रीवियस वैल्यू कहीं और यूज नहीं होनी है। 110 अपॉन 400 इंटू 100, सिंपली हर एक को हमने ये बेस ईयर जो अब लिया है उससे डिवाइड करते जाना है। 120 अपॉन 400 इंटू 100, राइट। देन 200 अपॉन 400 इंटू 100, then 400 upon 400 into 100, 410 upon 400 into 100, 400 upon 400 into 100, 380 upon 400 into 100, 370 upon 400 into 100। बस अब इनकी हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो पहली वैल्यू आ जाएगी 25। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहे हैं, आप कैलकुलेट करके यहाँ से मैच कर लीजिए 27.5। और कहीं पर कोई करेक्शन आपको लगती है, कोई वैल्यू हमने गलत लिखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। देन दिस इज 30। नेक्स्ट आता है हमारे पास 50, देन 400 by 400, दिस इज 100। नेक्स्ट इज 102.5, देन अगेन 100। उसके बाद आती है वैल्यू 95 एंड नेक्स्ट इज 85। तो ये रहे हमारे सारे इंडेक्स नंबर्स विद शिफ्टेड बेस, और हमने शिफ्ट किया है फ्रॉम 2010 टू 2016। अगर हमें यहाँ बोला जाता 2013 पे शिफ्ट करो तो हमने हर एक वैल्यू को डिवाइड करना था 200 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बेस को शिफ्ट करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।